ये आपका ऐड शानदार। और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी का मरकज पर हमला। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने जमकर मरकज पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना को समझने में नाकाम रही। मैं कोरोना के मामले पर हुकूमत को लगातार आगाह करता रहा। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वैक्सीन पर हिकमत अमली नहीं बनाई गई तो कोरोना नहीं जाएगा। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, मरकजी हुकूमत कोरोना को समझने में नाकाम रही। वैक्सीन पर भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन पर हिकमत अमली बनाना जरूरी है। अगर वैक्सीन पर हिकमत अमली नहीं तरतीब दी गई तो फिर कोरोना नहीं जाएगा। आपको बताएं कि आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने साफ तौर पर हुकूमत को निशाना बनाया। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है, और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है।
तो अभी राहुल गांधी को आपने सुना किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना को समझना होगा और वैक्सीन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर but they behave differently. So what corona is doing, it is testing, it is dynamic, and it is moving, it's learning. And what we have to do is we have to stop the space for it to learn. You have to make sure that your vaccination numbers shoot up. If you do not vaccinate at a much more dramatic rate, your vaccination potentially will not grow. And my understanding, and the understanding of experts who I have spoken to, is the current rate of vaccination, 3%, almost guarantees a third wave when the lockdown goes, which is completely unnecessary. Because if your vaccination was at 20, 30, 40, 50, 60%, you wouldn't have a third wave. You certainly wouldn't have a fourth wave and a fifth wave. Now, the problem is there is no strategy. The Prime Minister doesn't think strategically. He's an event manager. He thinks one event at a time. So for him, if people say, we want these people to be vaccinated, suddenly makes an event and says, yes, let's get these people to be vaccinated. If we want this to happen, suddenly makes an event and says, let's make this. You don't need events now. Events are going to kill people. You need a strategy. And what's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. Use a vaccine, use social distancing, use masks, use whatever you can, but shut the space down. The more time you leave, the more space you leave for the virus, the more dangerous it's going to become. It's going to keep improving. Thank you, sir. Can I go to Siddharth from ANI? Siddharth, please come in. नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डेथ रेट है, जो मौत के आंकड़े हैं, वो गलत हैं, वो झूठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आप लोगों की सरकार है, सपोज महाराष्ट्र है, पंजाब? मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से पर्सनली बात की है और मैंने उनसे कहा कि देखिए, झूठ बोलने से नुकसान होगा, जरूर डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा, देखिए आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है, सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है, शॉर्ट टर्म में ठीक है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना को